बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर हमने देखा कि माँ और बेटी की जो वीडियो है वो काफ़ी दिन बाद आई और पूरी फैमिली जो है आउट हुई थी सोशल मीडिया से, यानी कि अपने यूट्यूब चैनल से। यहाँ पे गुड़िया ने भी वजह बताई और आंटी ने, यानी कि वो उनकी अम्मा ने कोई ख़ास वजह नहीं बताई, लेकिन उनके लहजे से मुझे ये पता चल चुका है कि इनके अपने ही घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। देखिए, बात ये कि गुड़िया ने जो भी एक्सीडेंट बताया, अगर वो इन्हीं की फैमिली है तो डेफिनेटली हमें बीइंग ह्यूमन बीइंग उनसे सिंपैथी है। मगर इनकी अम्मा की वीडियो से मुझे लगा कि कुछ ना कुछ इनके घर में प्रॉब्लम चल रही है। और यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं है कि हम कहीं मजाक उड़ाएं इनके घर की प्रॉब्लम का, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ उस प्रॉब्लम को जज कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं जो कि इनकी अम्मा ने अपनी वीडियो में आके इनडायरेक्टली मेंशन की है। अच्छा, यहाँ पर ज़ाहिर है उन्होंने बताया कि लोग जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं या दिल दुखाते हैं, तो ये उन लोगों की तरफ इशारा है जो कि ज़ाहिर सी बात है इनकी वीडियो को सुनने के बाद कुछ ना कुछ तो कमेंट्स करेंगे ही, और लोगों ने की। अब वो जबकि हमें सब कुछ नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, और इनकी बड़ी बेटी की भी दूसरी वीडियो हमने देखी है गैप के बाद, मगर छोटी वाली बेटी की वीडियो नहीं आई। कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े और किसी ने जो है मुझे कमेंट्स किया कि भाई किसी की वीडियो में एक कमेंट्स आया है, आप उसको रीड करें। मैं हर एक की वीडियो या ऑडियो नहीं देखती, ना ही इतना टाइम होता है, लेकिन मैंने जाके फिर वो कमेंट्स देखा। और वो कमेंट देखा तो उसमें ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट था जिससे मुझे लगा कि ज़ाहिर है कुछ ना कुछ गड़बड़ इनके घर में चल रही है। क्योंकि कमेंट करने वाले समटाइम्स ऐसा होता है कि इन लोगों के बहुत ही करीबी जानने वाले होते हैं, या उनके बारे में इनको कुछ ना कुछ नो हाउ होती है। तो अब जाके कहते हैं ना, सिक्का घूमते घूमते कहाँ आया, इनकी छोटी बेटी के घर पर। यहाँ पर उसने ही काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियो अपलोड नहीं की, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसी पोस्ट आई थी उसी के अकाउंट से जिसको लगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है। अब यहाँ पे जो हम अपने कहते हैं ना अजम्पशंस देंगे, वो अपने अपने ऑब्जर्वेशन, अपने अपने दिमागों के मुताबिक ही देता है इंसान, ठीक है। बात यह है, और वो चीज़ जो हम उनकी वीडियो में देख चुके हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है वो ये लग रहा है कि अब तक अंबर की अपने हस्बैंड से कोई ख़ास जो है ज़हनी हम आहंगी हमें नहीं देखने को मिली। और अगर वो ज़बरदस्ती, चलो शादी हो गई है, बच्चे की माँ है, उसको अपना घर को चलाना है, वॉट एवर, वो तो चलो बर्दाश्त करके रह रही है। बहुत चीज़ें उसके जहन के मुताबिक या उसकी ज़िंदगी के मुताबिक नहीं है, लेकिन वो रह रही है कि अब मुझे शादी करके इस घर में रहना है। मगर इनके जो आपस के समझाने हैं दोनों तरफ, वहाँ काफ़ी गड़बड़ थी, और ये चीज़ मैंने महसूस की थी जब अंबर के बेटे की सालगिरह हुई थी। अब देखें, यहाँ पे पहली सालगिरह होना बहुत बड़ा पॉइंट है किसी भी औरत के लिए। उसके बेटा या बेटी की पहली बर्थडे होगी तो डेफिनेटली वो काफ़ी सेंटिमेंटल होगी। और यहाँ पे हमने सिर्फ वीडियो में देखा कि इससे पहले इनकी अम्मा आती हैं घर पे और अपनी समधन से भी मिलती हैं, समधन भी सामने आ रही हैं, तो ये सब कहानियाँ बनी हुई हैं। हुआ ये कि भाई इनके दरमियान आपस में कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो होते हैं ना समझाना, ससुराल, ये कोई ब्लड रिलेशन तो होता नहीं है। और जब इसमें अगर एक दफ़ा ना बने और बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तो ये कभी भी जो हालात है ना वैसे ही इजी और स्मूथ वे में नहीं चलते। ये सिर्फ इन लोगों ने वीडियोस के लिए किया था, क्योंकि ज़ाहिर रोज़ी रोटी बहुत बड़ी चीज़ है, और लोग जो है इसके बेटे की बर्थडे पहले से याद करके रखे हुए थे। उनको ये भी पता था कि आप वीकेंड पे करेंगे, और डेफिनेटली उसने वीकेंड पे ही की है। तो वो तो इसलिए की है कि इनको व्लॉग भी बनाना होता है, इनको ज़्यादा कंफर्टेबल टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आधा दिमाग अपने काम पे, आधा दिमाग इनका मोबाइल पे। यही हाल देख रहे थे, सालगिरह में भी सबके हाथों में कैमरे थे और वो कैमरे उनकी वीडियोस बना रहे थे। उसके बाद से जो अंबर की 3 लाख सब्सक्राइबर की जो सेलिब्रेशन हुई है, वो सेलिब्रेशन भी मुझे बहुत फीकी सी सेलिब्रेशन लगी। देखें, एक जगह पे आप कहते हो यार लाखों मेरे सब्सक्राइबर्स हुए हैं, जिसके लिए रो रो के ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, विद बेल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। लोगों ने कर लिया, सही है। अब उस पर भी जब सेलिब्रेशन हुई तो मुझे नहीं लग रहा था कि कोई बड़ी खुशी है या बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ इन्होंने सेलिब्रेट किया। ये वो सेलिब्रेशन होती है जिसके लिए सालों साल लोग मेहनत करते हैं।
यहाँ पर इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए जूता लिया, लेकिन फिर भी हमने देखा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इनके हस्बैंड इनके घर आए हो, इनके घर आके बैठे हो, या उनका घर आके एटीट्यूड सही रहा हो। फिर हमने देखा कि भाई सिर्फ ये लोग गए हैं सालगिरह में, लेकिन उसके बाद से यानी कि 6-7 महीने से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इनके शाहजेब के अम्मा अब्बा को कभी घर में देखा हो, नहीं देखा। कभी हमने नहीं देखा कि वो शबाना हाउस में आए हो, और ना ही ये वहाँ गए। तो गड़बड़ तो लाजमी है। इसके अलावा आपने देखा कि इनकी छोटी बेटी जब भी कोई बात करती है, बेशक उसके लहजे में अब कड़वाहट नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती कि उनको पता है कि जो सुनने वाले हैं वो फिर बाद में रिप्लाई भी करते हैं, तो इसलिए अब खामोश रहो। पहले आपने कुछ अंदाज़ा लगाया था कि काफ़ी दफ़ा इन्होंने लोगों के कहने पर ही जो है अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट समझा था और अपनी सारी कहानियाँ लोगों को सुनाई थी। लेकिन देखिए, मैं एक बात कहती हूँ कि जो भी हो आपकी लाइफ में जैसा भी है, लेकिन आप अगर ये समझते हो कि आप बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ टिकटॉकर या सोशल प्लेटफॉर्म पे आके अगर लोगों से आप हमदर्दियाँ लोगे तो वो सिर्फ कमेंट्स की हद तक रहती हैं, लेकिन लोगों में आपकी नापसंदीदगी, लोगों में आपके बारे में कहते हैं ना चह में गोइयाँ, वो बढ़ जाती हैं। और आपका जो यूट्यूब चैनल है या सोशल प्लेटफॉर्म पे जो भी चैनल है, कोई और भी चैनल है, तो वो हिट नहीं होता, बल्कि वो चह में गोइयों में आ जाता है, जो कि आया हुआ है। जो चारों तरफ जो आवाज़ें आ रही हैं इसके चैनल के लिहाज से कि उसके घर से कोई ख़बर क्यों नहीं आई, तो डेफिनेटली जो इनकी अम्मा परेशान थी और उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला सबको परेशानी से बचाए, और ज़ाहिर है अल्लाह सबको परेशानी से बचाए, लेकिन इनके घर में मुझे जो लग रहा है बग़ैर किसी फेवर के या किसी के अनफेवर के, मैं ये बताऊँ, इनके घर में अंबर की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब किसी ने कहा भाई अंबर को तलाक हो गई, ये कमेंट आया था जो कि मैंने पढ़ा, और मुझे किसी ने कहा कि भाई कमेंट पढ़ो जाके वहाँ पे। हालांकि मैं कोई इतना जाके उस चैनल को नहीं देखती, नहीं है मेरे पास इतना टाइम, लेकिन फिर भी मैंने जब देखा तो मैंने कहा या तो किसी को इतनी नॉलेज है कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनका कोई अपना है, या मे बी पॉसिबल इसको मैं ये भी कह सकती हूँ कि कुछ एंटी जो है आईडीज़ बनती हैं, वो भी अपनी तरफ से कुछ भी लिख देते हैं, तो हमें कोई ये नहीं होता कि भाई हो सकता है इन्हीं का कोई रिलेटिव हो। लेकिन इतना सीरियस इशू एकदम नहीं हो सकता, मगर कोई ना कोई बात ऐसी जो है ना खट्टी और कड़वी इनके घर में डेफिनेटली हुई है, जो इनकी छोटी बेटी का चैनल जो है ना अभी तक कोई वीडियो अपलोड करके नहीं आ रही है। आपको पता है इनके पैसे बनते हैं, व्यूज़ बनते हैं इनके। जब तक सालगिरह थी इन्होंने बहुत सारी कड़वी बातें छुपाई, ठीक है, और कड़वी बातें पी। लोगों के कमेंट्स पढ़ के भी इन्होंने कोई ऐसा जवाब डायरेक्ट नहीं दिया, हालांकि लोगों ने कहा कि इनके सास ससुर ने बहुत कंजूसों वाला गिफ्ट दिया था, ठीक है, बिल्कुल ही मतलब ऐसा लगा कि पहली सालगिरह पे उन्होंने टरखा दिया। बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि इंसान सोचता है कि यार इतने महीनों बाद हमारा पोता या पोती, नवासे या नवासी 1 साल का हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो जमा करके रखते हैं। और फिर ये भी पता है पहली सालगिरह है, लेकिन पहली सालगिरह में मुझे जो दिखा वो कुछ इतना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दिखा उनकी तरफ से कि भाई वो भी अपने बच्चे को कोई ऐसी चीज़ दें जैसे वो याद रखे कि यार मुझे औरों ने हाई प्रोफाइल अच्छी चीज़ें गिफ्ट में दी हैं। और फिर फुप्पो की तरफ से जो तोहफा था उसने भी कुछ अजीब व गरीब सा लगा, वो सेंस में नहीं बना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, मुझे नहीं लग रहा कि इन दोनों ख़ानदानों में ज़हनी आहंगी है, नहीं है। यहाँ पे बहनोई की सालों से बिल्कुल बातचीत नहीं है। हाँ, उसके अब्बा ने आके मोहसिन को स्पेशली जो है गले लगाया, बात की, तो लग पता रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ दोनों जो है लड़कों में है, और उसी बेस पे इनके अब्बू ने आके स्पेशली उसको बटर किया है कि यार यहाँ पे बटरिंग कर लूँ, यहाँ पे मेरा बेटा तो आके नहीं मिल रहा। फ़ोटो सेशन तक उसने नहीं करवाया इनकी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे बात पता चल रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन फैमिली वाले इस चीज़ को संभालने की हद दर्जे तक कोशिश कर रहे हैं। देखें, मैं ये तो नहीं कहूँगी तलाक या खुला तक पहुँचना आसान नहीं होता कोई, और जाहिर है उसको भी पता है कि मैं भी बहुत बेनिफिट में हूँ इसके चैनल की वजह से, और इसको भी पता है कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो अपना बेटा लेके कहाँ जाऊँगी, उसको अंदाज़ा हो चुका है कुछ महीने अलग रह कर। लेकिन घर में कोई ना कोई जो है इस किस्म की बात हुई है जिसको इनकी माँ नहीं बताना चाह रही, लेकिन वो काफ़ी परेशान है, और नई वीडियो उन्होंने कोई अपलोड नहीं की है। ये जो वीडियो है आई थिंक जो रोज़े की वीडियो थी, रोज़ा जिस दिन रखा था उस दिन की वीडियो है रजब की, और वो इन्होंने अपलोड करके उसको एडिट भी किया है। एडिट भी कर देते हैं, खाना पीना लगा दिया उसमें 2-3 महीने की या हफ्तों की या दिनों की वीडियो को बना के। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।